आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर आपको मालूम ही है कि बांग्लादेश ने भारत में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर अपने मैच श्रीलंका ट्रांसफ़र करने की बात की थी, जिसके बदले में आईसीसी ने बजाय ये कि वो बांग्लादेश को सुनते, उनसे बात करते, ना सुना ना बात की, उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया और स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज किया कि ये ज़्यादती है। जब भारत इस तरह की बात करता है तो भारत की बात फ़ौरन सुनी जाती है, लेकिन अगर बांग्लादेश इस तरह की बात हो तो बांग्लादेश की बात नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान ने एहतजाजन 15 फरवरी को जो पाकिस्तान का और भारत का एक हाई वोल्टेज मैच है वो ना खेलने का फ़ैसला किया है। ये एक ऐसा दबंग फ़ैसला है जिसने आईसीसी की रातों की नींदें तो हराम कर ही दी हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इकबाल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं, और मैं तो आपको इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ कि आपको जिस तरह से क़वानीन और मैचेस और चीज़ें याद रहती हैं और जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं। चंद सवालात हैं जो मैं उनसे करने वाला हूँ, आपसे पहले उनको आपके सामने रख देता हूँ। भारतीय मीडिया इस वक्त जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ना खेलने की वजह से पाबंदियों और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम को अगले टूर्नामेंट के लिए मुमकिन तौर पर पाबंदी का सामना कर सकता है। तीसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली तौर पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और आईसीसी के टॉप मेंबर पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ खेलने से इनकार कर सकते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूद गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और नंबर 5, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ब्रॉडकास्टर के नुकसान के इजाले के लिए कहा जा सकता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि इस वक्त जब पाकिस्तान की मैच नहीं खेलेगा वहाँ जाकर, तो पाकिस्तान को किस तरह की हालात का सामना करना पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मसूद आपके तारुफ का। दरअसल ये जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, इसके लिए ये कह सकते हैं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय जो लॉबी है जो आईसीसी में मौजूद है, बिल्कुल उसे दीवार से लगा दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हलचल मची हुई है, नींदें उड़ चुकी हैं, हराम हो चुकी है। जय शाह पे क्रिटिसिज्म अब विद इन इंडिया भी शुरू हो गया। आज आपने शशि थरूर जो कि उनके पॉलिटिशियन है, उनका ये कहना था कि ये सारे मैच का जिम्मेदार जय शाह है। अब आप अंदाजा लगाए। और कुछ दिन पहले शारदा उग्रा जो उनकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी सीनियर है, उन्होंने कहा कि जो दुबई में आईसीसी का दफ्तर है वो बीसीसीआई का दफ्तर बन गया है। तो जय शाह एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, मैंने अपने 30-32 साल सहाफती कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा जो इस तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त छक्का मारा है, जो शॉट खेला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, और जिस तरह से हुकूमत ने कल एक ट्वीट किया एक्स पर कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से माली नुकसान बहुत ज्यादा होगा। $250 मिलियन के लगभग जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से आमदनी होती है मुख्तलिफ तरीकों से। ब्रॉडकास्टर भी हैं उसमें, आपके जो दिखाने वाले वो भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कमर्शियल भी हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को सबसे बड़ा झटका यही लगा है, यहाँ पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त शॉट खेला है। गालिबन पाकिस्तान उस चीज का इंतकाम लेना चाह रहा था कि जो सितंबर में एशिया हुआ, भारतीय खिलाड़ियों ने जब टॉस होता था तो उनके कप्तान हाथ नहीं मिला रहे थे, और फिर भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ट्रॉफी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से नहीं लेना चाह रहे, वो तो ट्रॉफी दे रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी। तो भारत का ये रवैया, मुतासिबाना रवैया मसूद, इससे आईसीसी की साख को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचा। मगर देखिए, ये जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, भाई क्यों पहुंचेगा? आप आए, टॉस करें, हाथ ना मिलाएं, आप स्पिरिट का मुजाहरा ना करें, आप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दें, आप खेलने से इनकार कर दें, आप बायलैटरल सीरीज से भाग जाएं, आप टूर्नामेंट से भाग जाएं, आपकी जो मर्जी हो वो आप करें, और दूसरा करें तो आप उस पर जुर्माने लगाएं,